नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 मार्च, दिन मंगलवार। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप किस जिले से हमें देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम और आपकी राय जरूर लिखिएगा। महिला दिवस पर कई बड़े कदम। हरियाणा विधानसभा में नारी शक्ति ने चलाई दिन की कार्यवाही। हरियाणा विधानसभा में सोमवार को अनूठा नजारा देखने को मिला। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित करते हुए आज की कार्यवाही नारी शक्ति के ही हवाले की गई थी। विधानसभा में पहली बार सदन की कार्यवाही का पूरा संचालन महिला विधायकों ने किया। पीठासीन अधिकारी का दायित्व कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने निभाया। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार के साधन मुहैया करवाने की मंशा से महिला दिवस पर विधानसभा में उन्हें तोहफा दिया। राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे उनमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि विधानसभा में ये घोषणा तब की है जब कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस कर रहे थे। डिप्टी सीएम ने सदन में बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां राशन कार्ड धारकों को मोबाइल डिपो के माध्यम से उनके घर द्वार पर राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने राशन डिपो के माध्यम से राशन वितरण में पारदर्शिता बरते जाने का दावा किया। 7 जिलों में राशन तोलने के लिए राशन डिपो में ई वेइंग मशीन लगा दी गई है। फरीदाबाद व गुरुग्राम जिलों में भी लगाने की प्रक्रिया जारी है। चौटाला ने बताया कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन स्कीम का जो अभियान चलाया गया उसमें उसी के तहत प्रदेश में राशन लेने वाले 1 करोड़ 22 लाख लाभार्थियों को आधार से लिंक कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति राशन डिपो पर राशन लेने जाता है तो मशीन पर पहले आधार नंबर डाला जाएगा, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति का राशन स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। बायोमेट्रिक से प्रमाणिकता जांच कर उसे राशन दिया जाएगा। आज सदन में महिलाओं का आत्म सम्मान बढ़ाने वाली एक नई इबादत लिखी गई है। प्रश्नकाल के बाद महिला विधायकों ने कार्यवाही का संचालन किया। हरियाणा विधानसभा में पीठासीन अधिकारी का दायित्व कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी निभा रही है। बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करवाई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने आगे बढ़ाया। बादल छाए, 4 डिग्री बढ़ा न्यूनतम तापमान। 11 और 12 मार्च को तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। पानीपत में सोमवार को सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे। हालांकि धूप न निकलने के बावजूद भी न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने 11 और 12 मार्च को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। सोमवार को सुबह 10 बजे तक अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को ही हल्की बारिश की संभावना जताई थी। रविवार को हल्की धूप खिली रही, लेकिन सोमवार को सुबह से बादल छाए रहे। हालांकि बारिश के आसार नहीं दिखे। बादल छाने के बाद भी रविवार के मुकाबले सोमवार को अधिकतम न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। महिलाओं ने थामी किसान आंदोलन की कमान। बोली मांगे पूरी होने तक यहीं डटी रहेंगी। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसान आंदोलन की कमान महिलाओं ने थामी रखी। मुख्य मंच से किसानों को संबोधित करते हुए महिलाएं बोली, आखिरी सांस तक बॉर्डर पर ही डटी रहेंगी, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक पीछे नहीं हटेगी। इस दौरान महिलाओं ने न सिर्फ मुख्य मंच को खुद संभाला बल्कि मंच के सामने भीड़ भी महिलाओं की ही रही। मंच से महिलाओं ने लगातार हुंकार भरी और आंदोलनरत किसानों में अपने भाषणों से जोश भरा। इस दौरान महिलाओं ने बारी बारी से किसान नेताओं को भाषण के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। हरियाणा सरकार ने तबादलों पर 31 मार्च तक के लिए लगाई रोक। हरियाणा सरकार ने आगामी 31 मार्च 2021 तक राज्य में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी है कि प्रदेश सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, जिसके कारण सभी विभागों में काम का भारी दबाव है। ऐसी परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर करना जनता के हित में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अपने विभागों, बोर्डों, निगमों आदि में 31 मार्च तक कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन शहरों व कस्बों में यातायात का दबाव अधिक, वहां से बाईपास बनाएगी सरकार।
हरियाणा के जिन शहरों व कस्बों में यातायात का अधिक दबाव रहता है उनमें बाईपास बनाए जाएंगे ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा सेशन के दौरान कस्बों में बाईपास बनाने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। डिप्टी सीएम, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार भी है, बताया कि प्रदेश के पटौदी, टोहाना, कोसली, पुन्हाना, पिनगवा, छुचकावास, बहादुरगढ़, गुहाना, उचाना, नारनौंद और चीका आदि कस्बों में बाईपास के लिए ई भूमि पर जमीन लेने, डीपीआर आदि की प्रक्रिया चालू और सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। हरियाणा में 33% महिलाओं को दिए जाएंगे राशन डिपो। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे उनमें से 33% महिलाओं को दिए जाएंगे। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां राशन कार्ड धारकों को मोबाइल डिपो के माध्यम से उनके घर द्वार पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। महाशिवरात्रि तक ऐसा रहेगा। दिल्ली, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज, अन्य राज्यों में झमाझम बारिश के संकेत। भारत में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। इसी बीच महाशिवरात्रि 11 मार्च से कई राज्यों में बारिश के संकेत नजर आ रहे हैं। उसमें पहले गर्मी का असर बढ़ता दिखेगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 11 मार्च से देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो सकती है। इसकी मुख्य वजह मार्च का दूसरा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाली महाशिवरात्रि को लेकर अगली 3 दिनों तक बारिश की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में भी हल्की बारिश हो सकती है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल बोले, किसानों की मौत के लिए उकसाने के लिए कांग्रेस के नेता जिम्मेवार। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि किसानों को मौत के लिए उकसाने के लिए कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं। कंवरपाल ने यहां विधानसभा बजट सेशन के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलनरत किसानों की मौत पर हमें भी दुख है। किसी भी मौत दुखदायी होती है, लेकिन बॉर्डर पर किसानों की मौत के लिए कांग्रेसी व ये नेता सीधे सीधे जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बुजुर्ग किसानों को भी धरने पर बैठने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि देश की जनता भोले भाले किसानों को उकसाने वाले नेताओं को कतई माफ नहीं करेगी। किसानों को उकसाने वाले नेताओं को चाहिए था कि बुजुर्ग किसानों को धरने पर बैठने के लिए उकसाने का बजाय उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते। शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस विधायक से सीधे सीधे पूछा कि आप बताएं कि कृषि कानून में क्या काला है। उन्होंने कहा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि आप तथ्यों पर आधारित बात करें। उन्होंने कहा कि हम सदन में हर और तथ्य प्रस्तुत करने और ये जानकारी देने को तैयार है कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में कौन सी फसल कितनी खरीदी गई। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद व 12,000 रुपए की जुर्माने की सजा। अदालत ने नाबालिग लड़की को अपने घर बुलाकर दुष्कर्म करने के आरोपित को 10 साल की कैद व 12,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अदालत ने आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं। इससे पहले अदालत ने आरोपित को गत 5 मार्च को मामले में दोषी करार दे दिया था। यमुनानगर में जानकारी के मुताबिक छछरौली क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने दिसंबर 2017 में पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है, वह अपनी दादी के पास रहती है। उसके दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसे अपने घर पर रोटी बनाने के बहाने बुलाया। आरोप है कि इस दौरान आरोपित ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहादुरगढ़ में 6 घंटे बंद रही मेट्रो सेवा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसानों ने सोमवार को कमान महिलाओं को सौंप दी तो डीएमआरसी ने एहतियातन बहादुरगढ़ के सभी 3 और दिल्ली के इलाकों में 2 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। टिकरी कला स्टेशन में ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन सेवाएं सुबह 10 बजे से रोक दी गई थी, जिस कारण महिलाओं समेत अन्य यात्रियों को भी दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर करीब 4 बजे बाद मेट्रो स्टेशन के गेट खुले। यात्रियों ने बिना पूर्व सूचना के डीआरएमसी द्वारा उठाए गए इस कदम की आलोचना की। प्रदेश को कुपोषण व अनीमिया मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत। हरियाणा सरकार ने प्रदेश को कुपोषण और अनीमिया मुक्त बनाने का बेड़ा उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खट्टर ने इस अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में अपराधी के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। हम इस बात के लिए गंभीरता से प्रयासरत हैं कि महिलाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश लगे। गुजरात जा रही शराब की खेप बरामद। भिवानी सीआईए पुलिस ने एक बार फिर अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। सीआईए 2 पुलिस ने इस बार गुजरात के लिए बंद बॉडी ट्रक में तस्करी के लिए ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की 399 पेटी बरामद की है।
बता दें कि एसपी भिवानी अजीत सिंह शेखावत ने शराब की अवैध तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीआईए 2 पुलिस इंचार्ज श्री भगवान यादव के निर्देश पर एसआई राकेश पिलानिया की टीम ने रोहतक रोड पर नाकेबंदी कर ड्राई राज्य गुजरात तस्करी के लिए ले जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की 399 पेटी बरामद की है। अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए। हरियाणा विधानसभा के 2 सदस्यों डॉक्टर अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया। बता दें कि डॉक्टर अभय सिंह यादव विधायक नांगल चौधरी से बीजेपी के विधायक है, वहीं विधायक वरुण चौधरी मुलाना से कांग्रेस के विधायक है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा में इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित करने का निर्णय स्पीकर ने लिया था, जिस तहत सभी विधायकों की सदन में उपलब्धियां, उनका आचरण एवं अपनी बात को सदन में रखने का तरीका इत्यादि कई बिंदुओं पर परखा जाता है। इसमें अपने क्षेत्र में विधायकों द्वारा की गई उपलब्धियों को भी महत्व दिया जाता है। वंचित परिवारों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने चलाया विशेष अभियान। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश के अधिकतम लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 22 मार्च तक आपके द्वारा आयुष्मान नामक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत किसी भी कारण से वंचित परिवारों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। विज ने कहा कि अब राज्य के सभी सर्विस कॉमन सेंटर पर भी निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए पहले उपभोक्ताओं को 30 रुपये अदा करने होते थे, अब ये राशि भी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि इस राशि का भुगतान सरकार द्वारा इन सेंटर्स को किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के 568 निजी एवं सरकारी हॉस्पिटल पैनल पर हैं, जहां पर पहले से ही निःशुल्क कार्ड बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वंचित लाभार्थी इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के करीब 15.51 लाख परिवार व 75 लाख लोगों को पंजीकृत किया जाना है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता परिवारों को वार्षिक 5 लाख रुपए तक उपचार सुविधा मुहैया करवाई जानी है। डीजीपी मनोज यादव ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली, लोगों से की खास अपील। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने कोविड-19 वैक्सीन के टीके की दूसरी खुराक ली है। उन्हें पुलिस मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वैक्सीन दी गई। हरियाणा पुलिस के फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 4 फरवरी 2021 को शुरू हुए टीकाकरण अभियान में पहल करते हुए डीजीपी ने पहला टीका लगवाया था। वहीं डीजीपी जेल के कई अधिकारियों ने खुराक ली है। अन्य पुलिस अधिकारियों और जवानों को भी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। इस अवसर पर बोलते हुए यादव ने कहा कि यह टीका सुरक्षित है, इसे लगवाने में किसी प्रकार का संकोच या भय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान दिए बिना टीकाकरण के लिए नागरिक आगे आएं। 15 मार्च को जाखल में होगी किसान महापंचायत, राज्यपाल सहित अन्य किसान नेता होंगे शामिल। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 15 मार्च को जाखल में किसान महापंचायत होगी। किसान संघर्ष समिति के उप प्रधान जग्गी महल ने बताया कि अनाज मंडी की शेड के नीचे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस महापंचायत में किसानों का जन सैलाब उमड़ेगा। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल, जोगेंद्र सिंह उग्राहा, रुलदू सिंह बांसा, कुलवंत संधू, बूटा सिंह बुर्जखिल, जोगेंद्र नैन, प्रगट सिंह समेत कई पंजाबी गायक भी यहाँ पर शामिल होंगे। जग्गी महल के मुताबिक सरकार किसानों को लगातार दबाने का प्रयास कर रही है, परंतु किसान भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसानों में अपने नेताओं को सुनने के लिए भी भारी उत्साह है। जग्गी महल ने कहा कि सरकार की नीति में साफ हो रहा है कि वे इन कानूनों को इतनी आसानी से वापस नहीं लेगी, क्योंकि पूंजीपति घरानों के साथ उनकी बड़ी डील हुई है। 15 को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर किसान संगठनों ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। शिक्षक ने 4 साल की बेटे के साथ ट्रेन के आगे कूद कर की आत्महत्या। सोमवार सुबह एक शिक्षक ने अपने 4 साल के बेटे के साथ ब्यामपुर के पास ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक कप्तान दिल्ली के झड़ौदा में गैस टीचर के रूप में कार्यरत था। मेरी जानकारी के अनुसार मृतक शिक्षक रोहतक जिले के गांव कुतलाना में बंदेपुर में अपनी भुआ से मिलने के नाम पर व्यक्ति आया था और ब्यामपुर के पास ट्रेन के आगे बच्चे समेत कूदकर जान दे दी। वहीं जीआरपी उसके परिवार के लोगों के बयान के आधार पर कार्रवाई में जुटे हैं। सिरसा के 10 बच्चे अब बड़े शहर में करेंगे हुनर का प्रदर्शन। मिसेज इंडिया दिवा कवीन अर्चना शर्मा सिरसा पहुंची। सेठ तुलाराम धर्मशाला में मालिक ए ताज सीजन 3 शो के लिए ऑडिशन दिया। जयदेव सहदेव चैरिटेबल ट्रस्ट व अस्तित्व एंटरटेनमेंट की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में जिला भर से 22 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 10 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। किसान आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पर मरे लोगों के परिजनों को हरियाणा सरकार नहीं देगी आर्थिक मदद।
कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे धरने प्रदर्शनों में 18 फरवरी तक 68 लोगों की मौत हुई है। इनमें 21 लोग हरियाणा और 47 पंजाब के हैं। मृतकों में 51 लोगों की मौत स्वास्थ्य संबंधी कारणों और 15 की मौत सड़क हादसों में हुई। इसके अलावा 2 प्रदर्शनकारियों ने खुदकुशी कर ली। प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि दिल्ली बॉर्डर पर धरने प्रदर्शनों के दौरान मृतकों के आश्रितों को आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद और इंदू राज नरवाल ने बजट सत्र में यह मुद्दा उठाते इस संबंध में सवाल लगाया था। हालांकि सवाल पर चर्चा से ठीक पहले ही प्रश्नकाल खत्म हो गया, जिसके कांग्रेस विधायकों को गृह मंत्री के लिखित जवाब से ही काम चलाना पड़ा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कड़ ने आरोप जड़ा कि अन्नदाता सड़कों पर है, लेकिन उनकी कहीं और कोई सुनवाई नहीं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को बड़ी राहत, फिर बढ़ाई गई पैरोल की अवधि। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने चौटाला की पैरोल 12 अप्रैल तक बढ़ा दी है। बता दें कि ओपी चौटाला ने उम्र और दिव्यांगता के आधार पर रिहाई मांगी है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट अब तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। ओपी चौटाला ने कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि अधिसूचना के तहत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र और पुरुषों और 70% से अधिक विकलांगता वाले कैदियों को विशेष छूट देने का हवाला दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिड डे मील वर्कर्स का हल्ला बोल, बोली 6 महीनों का वेतन दी सरकार। फतेहाबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने लघु सचिवालय के सामने धरना दिया। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की महिलाओं ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के जिला प्रधान गगनदीप ने बताया है कि मिड डे मील वर्कर्स को 6 महीनों से वेतन नहीं मिला। सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही है। यही नहीं, मिड डे मील वर्कर्स को 300 रुपये वर्दी के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आज के समय में 300 रुपये में वर्दी नहीं मिलती है। इसलिए हमारी मांग है कि वर्कर्स का बकाया 6 महीनों का वेतन तुरंत दिया जाए। वर्दी के लिए मिलने वाली राशि 600 रुपये की जाए और साल में 2 बार वर्दी भत्ता भी दिया जाए। यूनियन की प्रधान ने कहा कि जब स्कूलों में रोजगार पक्का है तो मिड डे मील वर्कर को भी पक्का रोजगार देते हुए और रोजगार गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। बिल्डिंग में चल रहे सेक्स एक्ट का पर्दाफाश। हाथी पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 लड़कियों व 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को शहर के भटसी गेट के बाहर स्थित भाग्यश्री मार्केट में एक बिल्डिंग में देह व्यापार की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस ने जब रेड की तो वहां से 2 लड़कियों 2 लड़कों को पकड़ा है। पकड़े गए युवकों में एक देह व्यापार धंधा चलाता था, दूसरा ग्राहक बताया जा रहा है, जिसने पुलिस को देख भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में 14 मार्च तक बारिश की संभावना। हरियाणा में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम परिवर्तनशील होने के संकेत दिए। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते मौसम बदलता रहेगा। मौसम पूर्वानुमान हरियाणा राज्य में मार्च के प्रथम सप्ताह में भी दिन का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री अधिक हो रहा, जिसका मुख्य कारण पिछले काफी दिनों से कोई भी पश्चिमी विक्षोभ राज्य में सक्रिय रूप से प्रभावी नहीं रहा। 7 मार्च को भी पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण राज्य में कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी व तेज हवाएं चली थी। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपये करने की मांग। नैना चौटाला ने दी सदन में ये मांग। हरियाणा विधानसभा बजट सेशन के दौरान जननायक जनता पार्टी की विधायक नैना सिंह चौटाला ने राज्य सरकार से जेजेपी के 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन के वादे को पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह जेजेपी के कई बड़े वादे पूरे किए, उसी तरह बुढ़ापा पेंशन के वादे को पूरा करे। वे सोमवार को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रही थी। नैना चौटाला ने महिलाओं के हित में पंचायतों में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी, डिपो संचालन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने, पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों को स्कूटी से सम्मानित करने, राज्य के युवाओं के लिए 75% रोजगार बिल आदि अनेक कदमों के लिए सरकार को सराहा। शादी समारोह से लौट रहे थे घर, रास्ते में 2 की मौत। भिवानी में शादी समारोह से लौट रहे 3 युवकों की कार हादसे की शिकार होने की वजह से हादसे में 2 लोगों की मौत होगी, जबकि घायल हुआ। हादसा बीरन गांव के पास हुआ है। दांग खुर्द निवासी धर्मवीर ने बताया कि उनका बेटा अनिल व गांव के ही संजय व रिंकू के साथ तीनों गाड़ी में सवार होकर बीरन शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। जब वे रात को लगभग 10 बजे वापस घर आ रहे थे तो बाबा गंगादास मंदिर के पास पहुंचे तो सामने एक गाड़ी आई और उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पलटकर खेतों में जा गिरी। हरियाणा में 24 घंटों की रिपोर्ट में 231 नए कोरोना के पॉजिटिव केस आए और 4 जिले जल्द हो सकते हैं कोरोना से मुक्त। वहीं पर 2 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत, 177 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। वहीं पर हरियाणा में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,72,751 पर पहुंचा। ठीक होने वालों की संख्या भी 2,67,610 पर जा पहुंची है। हरियाणा में नूह
चरखी दादरी, पलवल, झज्जर, महेंद्रगढ़, सिरसा और रेवाड़ी से कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। जींद से 10, कैथल से 22, फतेहाबाद से 3, भिवानी से 4, यमुनानगर से 26, कुरुक्षेत्र से 18, पंचकुला से 23, रोहतक से 2, पानीपत से 6, करनाल से 28, अम्बाला से 15, हिसार से 4, सोनीपत से 8, फरीदाबाद से 23 और गुरुग्राम से 39 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार तेज हरियाणा को इतना प्यार दे रहे हैं। आप किस स्थान से हमें देख पा रहे हैं, अपने जिले या फिर तहसील या फिर अपने गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप हमें सुझाव दे सकते हैं और किसान आंदोलन के अगर आप समर्थन में हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखिएगा। आप सब लोगों का दिन शुभ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।